जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही धार्मिक और मार्मिक है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि महाभारत विनाशकारी युद्ध जो अब तक धरती पर कभी नहीं हुआ, उस युद्ध में मारे गए सारे योद्धा एक रात के लिए जीवित कैसे हो गए। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध संसार का सबसे भयंकर और धर्म संकट से भरा युद्ध था। इसमें अनगिनत योद्धा मारे गए, जिनमें पांडव और कौरव पक्ष के महायोद्धा भी शामिल थे। युद्ध समाप्त होने के बाद केवल 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण जीवित बचे। लेकिन इस भीषण युद्ध के बाद कौरव और पांडव के परिवारों, गुरुजनों और सैनिकों की आत्माएं अशांत थी। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों ने धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए गंगा नदी के तट पर सभी मारे गए योद्धाओं की आत्माओं की शांति के लिए तर्पण और श्रद्धा का आयोजन किया। यह धर्म ग्रंथों में वर्णित एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसे मृत आत्माओं की शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पांडव इस बात से दुखी थे कि इस युद्ध के कारण उन्होंने अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं, अपने ही मित्रों और अपने ही सखाओं को खो दिया है। विशेष रूप से इस युधिष्ठिर इस गिल्ट से भर गए थे कि उनकी धर्म, राजनीति और युद्ध की वजह से ये विनाश हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, कहा, हे केशव, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे ही कारण न जाने कितने अनगिनत हमारे बांधव बांधव सखा सभी मारे गए। आप हमें कृपा करके मार्गदर्शन बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांडव, मैं तुम्हें जो सलाह दे रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे सभी योद्धाओं के लिए तर्पण और श्रद्धा करें ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। गंगा नदी को सभी पवित्र नदियों की जननी माना गया है और वहां तर्पण करने से आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी लोग श्रद्धा के आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य योग बल से सभी योद्धाओं की आत्माओं को एक रात के लिए पुनः जीवित कर दिया। इस दिव्य घटना का उद्देश्य यह था कि उन सभी आत्माओं को शांति और संतोष प्राप्त हो सके और वे अपनी संतानों, परिवारों और परिजनों से मिलकर अपने अधूरे कर्मों का समाप्त कर सके, अपने अधूरे कर्मों को समापन कर सके। यह भी माना जाता है दोस्तों कि योद्धाओं ने अपने पुनर्जीवन के दौरान अपने परिवार से संवाद किया, बात किया, अपने मन की बात कही और युद्ध में हुई अपनी भूल का प्रायश्चित भी किया और ये भी कहा कि हे भगवान, हे प्रभु श्री कृष्ण, जगत आप में ही है, आप में ही विलीन हो जाता है। प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना ताकि हमारी आत्माओं को आसानी से मुक्ति मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें आशीर्वाद दिए। दोस्तों, महाभारत की युद्ध ने यह सिखाया कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तर्पण और श्रद्धा जैसे संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों और संबंधियों की आत्मा की शांति के लिए हमारा कर्तव्य है। यह कथा यह बताती है दोस्तों कि मृत्यु के बाद भी यदि धर्म और कर्म सही हो तो आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, पुनर्जीवन ने पांडवों को आत्मा की शांति का एहसास कराया और उन्हें युद्ध के दोष से मुक्त किया। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों कि धर्म, कर्म और मोक्ष का चक्र अनवरत चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने अपने पूर्वजों और योद्धाओं को सम्मान दिया और उनका कर्तव्य निभाया। इस प्रकार यह दिव्य घटना एक रात के लिए हुई, लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व अनंत काल तक हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगर ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।